उसमें सरकार का भी पक्ष रखा गया और जो पिटिशनर लोग थे उनको भी सुना गया और कोर्ट ने सबकी गाइडलाइंस को कंसीडर किया है और गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर लिया है। और इंटरिम ऑर्डर जो डेमोलिशन पे था कि रोड और रेलवे या कोई गवर्नमेंट लाइन को छोड़ के इंक्रोचमेंट जो था उसको आप नहीं हटा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, वो इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर और गाइडलाइंस के लिए जजमेंट रिजर्व हो गया। आज आप लोगों ने क्या मुद्दा उठाया था, ये मामला आया कैसे या कोर्ट में क्या हो? हमारा मेन मुद्दा ये था कि जो एफआईआर होने के बाद बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए डेमोलिशन हो रहा था बगैर नोटिस दिए हुए और बगैर लॉ को फॉलो किए हुए, उस चीज को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। हमारा मेन कंसर्न वही था कि जो लॉ है आप लॉ को फॉलो करिए और लोगों को सुनवाई का मौका दीजिए, फिर डेमोलिशन की कार्रवाई करिए। तो उसको कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से आज लिया है और बोला है कि उस पर हम कोई टाइम फ्रेम की गाइडलाइन फ्रेम करेंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो दिशा निर्देश तय करेगा उनमें जो बुलडोजर एक्शन है उसकी प्रक्रिया भी तय करेगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि बगैर लॉ को फॉलो करते हुए एज ए पेनल्टी हो किसी को बदले की भावना से या सबक सिखाने के लिए, चाहे वो क्रिमिनल केस में उसको सजा हो जाए, तो आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते अगर लॉ परमिट नहीं करता है। आज सुप्रीम कोर्ट बहुत डिटेल हियरिंग और सारे कंसर्न पार्टीज को सुनने के बाद बुलडोजर एक्शन मैटर में जजमेंट रिजर्व किया है गाइडलाइंस को फ्रेम करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर 17 सितंबर को ग्रांट किया था उसको फर्दर टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया है। और यहाँ पे जो पिटिशनर थी, जो पिटिशन थी, वो इस इशू को लेके थी कि जहाँ पे क्रिमिनल एक्शन किसी के खिलाफ होता है, एफआईआर होती है, तो उसका घर जो है अगले दिन डेमोलिश कर दिया जाता है एक बदले की भावना से। तो उसको इशू को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को सीरियसली लिया और एक डिटेल हियरिंग करने के बाद एक गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए जजमेंट रिजर्व कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस करेगा। टुडे आफ्टर डिटेल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व्ड द जजमेंट फॉर फ्रेमिंग ऑफ गाइडलाइन इन बुलडोजर जस्टिस मैटर, demolition, illegal demolition matter, and we have come in the Supreme Court against the action of the state government in the name of illegal encroachment to be removed after filing of the FIR against the concerned persons without hearing the concerned persons. So we are agreed by that and we have raised the issue that at least Supreme Court should have frame the guidelines, time frame guidelines to be followed all across the pan India, and whatever the law is permissible, they should be given some time frame to file appeal, etc. And Supreme Court has extended the interim order granted on 17 September till further order.